दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। महत्वपूर्ण पंक्ति आदिकाल और भक्ति काल के कवियों से संबंधित है, जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रमुख कथन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है? तो आंसर में होगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। दूसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। पीछे का मतलब यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिए गए तथ्य हैं ये, तो पीछे का मतलब आगे से है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने हास्यदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य रखकर इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। राजाश्रित का मतलब है कि जो कवि राजा के आश्रय में रहकर दोहे और वीर गीत लिखते थे, सुनाया करते थे, तो वे उसी राजा से संबंधित उनकी वीरताओं का पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन किया करते थे। नेक्स्ट है, अपभ्रंश नाम से पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का जो पहले जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? बल्लभी की राजा धारसेन थे और उनका द्वितीय शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसे? अपने पिता को। किसने कहा था? बल्लभी के राजा धारसेन। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। देश भाषा मतलब जनभाषा या लोक भाषा से संबंधित है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोरशैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर ऐसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन किसका है? ये विद्यापति के बारे में कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, यहाँ से महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति करेंगे। जो जिन शासन भाषियो सो भई कहु सारू, जो पाले सही भाव करी सो सरी पाऊ पारू। तो ये पंक्तियां किसकी है? कवि देवसेन की है और उनकी रचना सरकाचार से ली गई है। सरकाचार का प्रकाशन वर्ष 933 ईस्वी में, और ये हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है। पंडिय सयल सत बखाने देही रुद बसंत न जाने, अम न गमन न तेन विखंड्य तोवी नील जय भनई हऊ पंड्य। तो ये पंक्तियां क्या है? सरप्पा की है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जही पवन न संचरई रवि शशि नाई पवेश। इनमें क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ई है, ए है, तो हमें कुछ शब्दों की पहचान करके इन पंक्तियों को याद करना है। तहीवत चित्त विश्राम करु सरेहे कहिए उवेश। तो ये पंक्तियां भी सरप्पा की है। घोर अंधारे चंदमणि जिमी उजो करे, परम महासुख ऐसु कने दुरिये अशेष हरई। सरप्पा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, काउआ तरवर पंचमी डाल। ये किसकी पंक्ति है? भाव न होई अभाव न जाई, लुईपा की पंक्तियां हैं। सहजे थर करी वारुणी साध, विरूपा की पंक्तियां हैं। एके न कीजई मंत्र न तंत्र, कनप्पा की। हालो डोभी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाए पे जाए पुनु जिन उरा, कनप्पा की पंक्तियां हैं।
भला हुआ जो मारिया हेमचंद की है। पिए संगमी कऊ निदड़ी हेमचंद की पंक्तियां हैं। गंगा जमुना मांझे भैरे नाई डोबिपा की पंक्तियां हैं। नगर बाहरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई छोई जाई सो ब्राह्म बाह्य नड़िया कनपा की ये पंक्तियां हैं। जिम्मी लोन बिलीजे पानी एही तिमी धरनी लई चित ये पंक्तियां कनापा की है। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जपाओ अवहट्टा विद्यापति की पंक्तियां हैं। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भबकी मार विद्यापति की ये पंक्तियां हैं और कीर्ति लता पुस्तक रचना से ये ली गई है। मनयु कला रस भान मनयु कला सस भान कला सोलह सो बनिए विगसी कमल स्निग्ध भ्रमर बेनु खंजन मग लुटिए पृथ्वीराज रासो से किए पंक्तियां हैं। बज्जिए घोर निशान रान चौहान अब पृथ्वीराज चौहान रासो से ली गई है तो हम चौहान से आइडियल इस शब्द को पकड़ेंगे कि चौहान शब्द का प्रयोग कौन सी रचना में हुआ है। तो चौहान शब्द का जो नाम है वो पृथ्वीराज रासो में हुआ। उटी राज पृथ्वीराज देखो पृथ्वीराज बाघ मनोलग वीर नट पृथ्वीराज रासो से पंक्तियां हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार ये जगनिक की पंक्तियां हैं। अब अमीर खुसरो से संबंधित। एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो की। एक नार ने अचरज किया गोरी सोवे सेज पर मुखबर डारे केस मेरा जोमना नवेलरा भयो है गुलाल ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। जे हाल मिसकी मगुन त्वगा पुल दुराए नैना बनाए बतिया 15वीं सरस बसंत समय भल पावली विद्यापति की ये पंक्तियां और पदावली रचना से ली गई है। काली कहल पिए सांझ हिरे जाइब मई मारू देश विद्यापति की पंक्तियां पदावली रचना से ली गई है। महत्वपूर्ण तथ्य प्राकृतभाष हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। नंबर 1 पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की भाषा का। बोलचाल यानी देसी भाषा का जो हम आम बोलचाल की भाषा होती है उसे देसी भाषा कहते हैं। गहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। प्राकृत का बोध क्या कहने से किससे होता है तो गा या गाथा से। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रम संवत तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। तो लोक भाषा को देश भाषा किसने कहा था तो ये भरत मुनि ने कहा था अपनी रचना नाट्य शास्त्र में। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। तो अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी में जो रचना होने लगी थी किस शताब्दी से 7वीं शताब्दी से। यहाँ पे 84 सीधों के नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। लुईपा कायस्थे लीलापा विरूपा डोपिम्बा क्षत्रिय सब्रपा क्षत्रिय थे सरापा ब्राह्मण थे कंकालिपा शूद्र थे मीनपा मछुआ गोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार वीनपा राजकुमार शांतिपा ब्राह्मण थे तंतिपा तत्वा चमारिपा चर्मकार खड़गपा शूद्र थे नागार्जुन ब्राह्मण थे कनपा कायस्थ थे कंड्रिपा थगनपा शूद्र थे नारोपा ब्राह्मण थे सालिपा शूद्र थे और तिलोकमा ब्राह्मण थे छत्रपा शूद्र भद्रपा ब्राह्मण दोगदीपा अजोगिपा गृहपति कालपा धोमिपा धोबी थे ककनपा राजकुमार कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण थे बदेपता तथेपा शूद्र थे कुकरिपा ब्राह्मण थे कुचिपा शूद्र थे और धर्मपा ब्राह्मण महिपा शूद्र अचितपा लकड़हारा भलापा क्षत्रिय नलिनपा भूस्किपा राजकुमार थे। तो यहाँ पे 41 नाम है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पे अब की बार इनके मैच में मिलान में क्वेश्चन पूछ ले कि कौन क्या थे। जैसे इंद्र भूपति क्या थे राजा मैकोपा वनिक कुंठलिपा कमरियापा लोहार थे जालंधरपा ब्राह्मण थे राहुलपा शूद्र थे मैदनिया धवरिपा धोकिपा शूद्र थे पंकजपा ब्राह्मण घोटपा क्षत्रिय थे जोगिपा डोम
चैकुलपा शूद्र, गुंड्रिपा चिड़ीमार, लुचिकपा ब्राह्मण, निर्गुणपा शूद्र थे, जयानंद ब्राह्मण थे, चरपटिपा कहार थे, चंपकपा भिकनपा शूद्र थे, बलिपा कृष्णघ्रत वणिक थे, कुमरिपा चवरिपा मणिभद्रा एक योगनी थी, गृहदासी, मेखलपा योगनी थी, गृहपति कन्या कनलपा योगनी। तो योगनी कौन कौन हो गए? 3 योगनी थी इसमें, मणिभद्रा, मेखलपा और कनलपा। गृहपति कन्या, कलक लपा शूद्र थी, कतालिपा दर्जी और धौलिपा शूद्र, उदलिपा वैश्य, कपालपा शूद्र, किलपा राजकुमार, सागरपा राजा, सर्वभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण। दारकिपा राजा थे, पुतुलिपा शूद्र थी, पनहपा चमार, कोकालिपा राजकुमार, अनंगपा शूद्र और लक्ष्मीकरा योगनी थी। राजकुमारी समुद्रपा भलिपा ब्राह्मण थी। तो ये सब क्या थे? इसमें 4 योगनियों के नाम दिए गए और बाकी 80 नाम किसके थे? सिद्ध योगियों के। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोजवर्ज भी के नाम भी हैं। मासुकवाद का परिवर्तन वर्जियान शाखा में हुआ। मासुकवाद का परिवर्तन किस शाखा से हुआ? तो वर्जियान से। मासुक का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति करना। प्राज्ञा और उपयोग के योग से इस मासुक दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथपंथ मूल रूप से वर्जियान शाखा की एक रूप है। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वर्जियानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो सिद्धों का कौन सा भाग था? पूर्वी भाग। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया था। तो गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किन देश के पश्चिमी भागों में किया था? राजपुताना और पंजाब में। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से बताया गया है: नागार्जुन, जड़तभट्ट, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये नवनाथ के नाम है। नेक्स्ट है अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वाबरान ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है शंभू को? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। शंभू किस शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी के, 783 की ईस्वी के आसपास ये माने जाते हैं। शंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन है? शंभू। शंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पौंचर्य, ऋटनेमी चरवे तथा शंभुचंद। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। तो किस कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है? तो शंभू को। अब यह महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं आदिकाल की। मारत राय रनरोल पड़ू, मैनी हा हा सदद हुआ, सुर राय नयर नर अर, रमनी बाम नयन पप फुरिये धुएं, कतऊ तुरक बरकर बार बार जाए ते बेगार धर, धरी आने वाभन भरुआ, मथा चढ़ाए ई गाय का चरवा। हिंदू बोले दुरई निकार, छोटे तुर्का भबकी मार, जय सुरसा होसई असमम भाषा, जो बुझी सो करई प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पारक, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुत्र, बालचंद विद्या बहु, भाषा दूर नहीं लघु दुर्जन आशा। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं विद्यापति की पंक्तियां हैं। विद्यापति की पंक्तियां। अब विद्यापति की पंक्ति पदावली से संबंधित, रचना से संबंधित पंक्तियां हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसंत धुली तनु भरई। दूसरी पंक्ति है सुधा मुख के व्ययी निर्मल बाला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अपरूप रूप मनोभाव, मंगल त्रिभुवन विजयी माला। सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन व धीर, सपना रूप वचन एक भाष्य, मुख से दूरी करू चीर। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा विद्यापति को। किसमें? हिंदी भाग। अमीर खुसरो का जन्म है 1253 से 1325 ईस्वी में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। यहाँ से आंसर होगा। अमीर खुसरो निजाम किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो ने कौन सी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं? तो खड़ी बोली के ये आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा? तो 11 राजाओं का। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वान ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई। तो अमीर खुसरो द्वारा रचित विद्वानों ने कितनी संख्या बताई है अमीर खुसरो की? 100, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, मन, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलिया और मुकरियों में उक्ति व चतुर्य की प्रधानता थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कूट में क्वेश्चन बना था। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? चैमन तूतिय हिंदुम अर रास्त पुरसी, जैमन हिंदू पुरसता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। इन पंक्ति का अर्थ है अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। पहेलियां हैं अमीर खुसरो की पहेलियां। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ऊंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका अर्थ है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ है दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। यह है पाजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। ये पहले पेपर में पूछी गई पंक्तियां, तो वेरी इंपोर्टेंट है। ब्रजभाषा के रूप में पंक्तियां। चूक भई कुछ भाषो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। किसकी पंक्तियां हैं ब्रजभाषा में? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। तीसरा, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ वे में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। दोहे और गीत ब्रजभाषा में लिखे थे। उज्जवल बरन अधीन तन एक चित तो ध्यान, देखत मैं तो साधु है, निमट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। दूसरी पंक्तियां हैं। मोरा जोवरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, विरा अग्नि मोही डस डस जागे। जे हाल मिसकी पगुन मकुन, तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम, ए जा न लेऊ काए लगाए छती। गोरखनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं गोरखनाथ के छंद की। 9 लाख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। दूसरा है अंजन माही निरंजन भेड़िया, तिलमुख बेटिया तेलम, मूर्ति माई अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम। तीसरा है नाथ बोले अमृतवाणी, बारी सेगी कौली पानी, गाड़ी पंडरवा वाधिले खुंटा, चले दमामा वजीले उंटा। गुर कीजे महिला निगुरा न रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। पांचवी पंक्ति है। अवधु रैया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की है माया। स्वामी तुम्हें ही गुरु गोसाई, अमे जो शिव सबद एक बुझीबा, निराबंबे चेला कून विधि रहे, सतगुरु होए से पूछे कहे, अभी अंतर की त्यागे माया, दुबद्या मेटी सहज में रहे, जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा। इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछी जा चुकी हैं। कुकृपा के छंद है। हाउ निवासी खमन भतारे, महारे बिगो आकहन न जाई। दूसरी है ससुर निंद गेल बहुड़ी जा गई। पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सु जानिए, उक्ति जुक्ति पाइये अर्थ घटी बड़ी उन्मानिए।
युक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुराणम कथिम मया कुटिल केश सुदेश पोच परिचिटात पिक दसद कमल गंध बटासंद हंस गति चलित मंद मंद। चौथा है रघुनाथ चरित अनुमंतम किरता भूप भोज उदिर्य जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उदिर्य तिमी। लौकिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुहा कैसा प्रसिद्ध काव्य है? तो प्रेम काव्य है। कौन सी शताब्दी में लिखा गया? 11वीं शताब्दी में। ढोला मारूरा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि क्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है सोरठियो दुहा भलो भली मरवन री बात जौवन छाई धन भली तारम छाई रात। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। तो बसंत विलास कैसा काव्य है? श्रृंगारिक, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां इन्हीं पर कोयली कुंजई पुंजई युवती मनोर विदुर वियोगनी धूंजई कुंजई मयन किशोर। तो यहाँ से इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भक्ति काल से संबंधित। बहुत दिवस ते हिंडिया सुतरी समाधि लगाई कराह पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होतने साधी। किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की है। कबीरदास की पंक्तियां। तंत्र ने जानू मंत्र ने जानू जानू सुंदर काया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरि रस पिया जानिए जे कभू ने जाय कुमार मेमता घूमत फिरे नाही तन की सार दशरथ सुत तीव लोक बखाना राम नाम का मरम न आना आपहु देवा आपहु पाती आपु ही कुल आपु ही जाति तत्व मसी इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा जाग बलिक और जनक संवादा दत्ता त्रेवय रसवादा गहना एक कनक ते कहना न मैं भाव न दूजा कहन सुनन कोई दुई करी पापिन एक मिजाज एक पूजा दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय यह तो खून है बंदगी कैसी खुशी खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दिन भर तो व्रत रखते हैं और रात को गाय को मारकर खून करते हैं, ये कैसी खुदा की कैसी खुशी है इनकी। बारवा नया बिच नदिया डूबती जाए नैया बिच नदिया डूबती जाए मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। तू मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ तेरे अंदर हूँ। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता है कागज लेखी। मैं आंखों देखी कहता हूँ और तू कागज पर लिखी हुई कहता है। हरि जननी में बालक तेरा सतगुरु हमसू रीझ कर कहाँ एक प्रसंग बादर बरसा प्रेम की भीजी गया सब अंग। 18वीं पंक्ति है जे तू भावन बमनी जाए तो आन बाट होई काहे न आया हरी मोरा पीऊ में हरी की बहुरिया हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या साई के सब जीव है किरी कुंजर दोए रस गगन गुफा अजर झरे माया माँ ठगनी हम जानी जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया तेरा मेरा मनवा कैसा एक होई रे नैना अंतरी आउ तू ज्यों तो नैन झपे पलकों की चिक डारी के पिया को लिया रिझाए भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन गुरु मोई घुंटिया अजर पियाई दुल्हन गाओ मंगलाचारु हमरे घर आए राजा राम भरता पीछे लागा जाई था लोक वेद के शादी आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी घूंघट के पट खोल बहुरिया। नेक्स्ट है सपने में साई मिले सोवत लिए जगाए। अगली पंक्ति है संतो आई ज्ञान की आंधी
35वीं पंक्ति पूजा सेव नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो पाए तरसे बिन बालम मोर जिया। तो ये सारी इंपोर्टेंट पंक्तियां किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई। अब है संत नामदेव से संबंधित पंक्ति। नामदेव की पंक्तियां हैं, पहले जितनी थी कबीरदास जी की थी। मन मेरी सुई तन मेरा धागा खेचर जी के चरण पर नाम सिपी का लागा। दूसरी है सुफल जन्म मोको गुरु कीना दुख विसार सुख अंतर कीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना राम नाम बिन जीवन हीन। किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई एके पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धुरिये पाओ। जो वो देव तो हम भी देव कहे नामदेव हम हरि की सेव। फोर्थ है भगत हेत मारियो हरिना कुश निरसही रूप हवे दय धरियो। नामा कहे भक्ति बस के सो अजऊ बलि के द्वार खरो। दशरथ नंद राजा रामचंद्र परनवे नामा तत् रस अमृत पीते। धनी धनी मेधा रुमावली धनी धनी किशन ओढ़े कांवली। धनी धनी तू माता देव की जय गृह रमैया कवला पति। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। आठवीं पंक्ति है पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी लेकरी ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत लाती थी। हिंदू पूजे देरा मुसलमान मस्जिद नाम से बिया जय देरा न मस्जिद। अब है संत रविदास की पंक्तियां जिन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं। रैदास का असली नाम क्या है? रविदास। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरे ही अजऊ बनारसी अस्पासा आचार सहित विप्र करऊ दंडऊती तिन तिने रविदासा अनुदास। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमर पावर जमक कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग वास समानी। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा। दूत बछरे धन विडारे फूलु भवर जलु बीन बिगारे। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं अवरु तय फूल अनूपु न पाऊं। मलिया गिरीबे रहे हैं भुअंगा विषु अमृत बसई इक संगा। तन मन अर्पऊं पूज चढ़ाऊं गुरु प्रसादी निरंजन पाऊं। अखिल खिले नहीं का कही पंडित कोई न कहे समझाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लो लाई समाई। चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं धरनी आकाश न भाई। करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं का कही दऊ बढ़ाई। न वह जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही है मैं नहीं। अतल अगम जय लहरी मई उदिति जल केवल जल माही। इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया सपने भैया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुखु पाइया सो गति भई हमारे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु नानक देव की प्रमुख पंक्तियां। इस दम दा मैनू की बेभरोसा आया न आया ये संसार रैन दा सुपना कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अरुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। आवे जाने आपे दई आके सिभी कई कई जिसनो बख्शे सिफती सला नामक पाती सही पति साओ। सुर खान खमसान किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दई करता जपू करी मुगल चढ़ाया। एकती मार पई कुर लाने ते की दर्दू न आया जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई संदूर। ते सिर काती मुनि अही गल विधि आपे धूर। नेक्स्ट पंक्ति है दादू दयाल की। भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पंख रही पंथ गह अपू पूरा अबरन एक अधारा। घी दूध से रमी रहा व्यापक सब ही ठोर। तीसरे यह मसीती है देरा सतगुरु दिया दिखाए। भीतर सेवा बंदगी बाहरी बाहिर कहे जाए। असत मिलिए अंतर पाई भाव भक्ति रस जाई। साथ मिले सुख उपजई आनंद अंग नवाई। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर।
मलुकदास की पंक्तियां हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर ने असुर ठहलुआ, जाके मुनि गंधर्व है चाके तेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक कहीं से पैदा किए अति गाफिल गंदे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरदास की पंक्तियां हैं। संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। तो सुंदरदास किसके विरोधी थे? श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। वे लिखते हैं, रसिक प्रिय रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंगपूर्ण उक्तियां कही जो निम्न है। आभव छीत अतीत, सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी, गुजरात पर आधारित है। वृक्षन नीरा उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू, ये मारवाड़ पर व्यंग किया गया है। गंधन प्याज विगारत, नाज न आवत लाज, करे सब भक्षण, दक्षिण पर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरु सुदूर चौरा, वर्ण के मच बधारत, पूरब दिशा से संबंधित व्यंग किया गया है। ये अति गंभीर उठती लहरी आनंद की, मिष्ट सु याको नीर सकल पदार्थ मध्य है। बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गई चुप होए रही। ये किसकी पंक्ति है? सुंदरदास की। इंपोर्टेंट है। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति हो सु क्षेम होए, और पति हो सु रथ है। ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते मैं तत्व पुनि अहंकार है। बाबा लाल की पंक्तियां। आशा विषय विकार की, बंध्या जा संसार, 184 फेर में भरमत बारंबार। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पावे पी। रजब अली खां की प्रमुख पंक्तियां। धुनि ग्रभे उत्पन्नो, दादू योगेंद्र मापुनी, वेद सुहानी कूप जल, दुख सुख प्रपाति होय। शब्द साखी सरवर सलील, सुख पीवे सब कोय, संतो मगन बया मन मेरा, एह निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। हरिदास निरंजनी की पंक्तियां हैं। गुण ग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी परम परम पद पावा। जमनाथ की पंक्तियां हैं। गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, ससे का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। सींगा की महत्वपूर्ण पंक्ति है। जल विच कमल, कमल विच कलिया, जय वासुदेव अविनाशी घर, घर घर में जमुना नहीं, द्वारका काशी। मन रंगीर की है। समुझे ले और मन आई, अंत न होई कोई आपना, यही माया के फंदे में नर आन बुलाना। धर्मदास की पंक्तियां हैं। वर्णों में साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना, झरी लागे महलिया गगन गहराए, मिटाऊं बढ़ैया सुनी करे गहलो। संत भीषण। हरि का नामू अमृत जल निर्मल, इहु अहु खद जगी सारा, गुरु पर साधी कहे जनु, भीखनु पाऊ मोख दुबारा। अक्षर अनन्य। पर लोक लोक दोहु सदे जाई, सोही राजयोग सिद्धांत आई, निज राजयोग ज्ञानी कंत, हटी मूढ़ धर्म साधक। अब है भक्ति राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो राम भक्ति शाखा में कौन से कवि है? रामानंद। रामानंद की प्रमुख पंक्तियां जो इम्पोर्टेंट है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट डलन रघुनाथ कला के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक जागर। अग्रदास की पंक्तियां हैं। कुंडल ललित कपोल जुगल, अस परम सुदेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोहु नैन सुहै, मुख पंकज के निकट मनो अलिछोन छाए। तीसरा, पैरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां हैं और दोहावली रचना से ली गई है। ये निर्गुण नयन नहीं, सगुण रचना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम, हित चातक तुलसीदास। तीसरी पंक्ति है। साखी शब्दी दोहरा, कही की निखान, भक्ति निरुपय भगत कली, निंदई वेद पुराण। का बाका का संस्कृत प्रेम चाहिए, साचू का जुआवे, कमारी का ले करे कामाचू। तो ये पंक्तियां महत्वपूर्ण थी और दोहावली से ली गई। अब है
कवितावली रचना से ली गई पंक्तियां। गोरख जगायो जोगु भक्ति बगायो लोगु, निगम नियोग ते सो कैली की छरो सो। दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुला कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ने सो। खेती न किसान को भिकारी को न भीख मिली। आठवें, मांगी के खैबो मसीद को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। नौवीं पंक्ति है, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आपकी पेट, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे। पुरते निकसी रघुवीर, बधु धरी धीर दे मग में डग थे। बाल्दी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लिलीबो को काल रसना पसारो। झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहत जे अतु लहा, मातु पिता जग जाई तज्यो विधु न लिखी कछु भाल भलाई। अंतर जा मिहुते बड़े बायर जामी है, राम जे नाम लिए थे। लालची ललात बिल्लात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न बिसुरना। प्यासे हु न पावे बारी, भूखे न चनक चारी, चात आहारन पहारदारी घूरना। आश्रम बरन कली बिबस बिकल भय, निज निज मर्जाद मोटरी सी डार दी। अब है विनय पत्रिका से संबंधित पंक्तियां। अबलो नसानी अबने नसो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे। ऐसो को उद्धार जग माई, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन, पर राम सरिस कहु नाई। कबुक अब अवसर पाई, मेरियो सुधी दैवी, कछु करन कथा चलाई। नेक्स्ट है, कबूक हो यही रहनी रहागो, परुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनी तेई पावक न दाहोगो। केशव कही न जाय का कहिए, शून्य भीति पर चीत रंग, नहीं तनु बिन लिखा चितेरे। जाके प्रिय राम बदई, ताजिए ताई कोटि, बैरी सम जदपि परम स्नेही। माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन, अति लीन विषय को नाही। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भय भव दारुणम, सुनी सीतापति शील स्वभाव। अब पंक्तियां रामचरित्र मानस से ली गई पंक्तियां। वर्णा नामर्थ संगानाम रसानाम छंद समापी, मंगलानाम चय कर्तारो बंदे वाणी विनायको। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे, निगंदितम क्वचिद न्याय यतो अपि। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। बंदव गुरुपद पद्मु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज कवित कही नान लागन नीका, सरस हूँ अथवा अति फीका। नेक्स्ट पंक्ति है, कवित विवेक एक नहीं मेरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। गिरा अरथ जल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खे। कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, सुर सरीसम सब कह हित होई। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनुरूपा। पुर इनि इगन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मणि सीप सुहाई। छंद सोठा सुंदर दोहा, सोई भवरंग कमल कुल सोहा। कामई नारी प्यारी जिमि, लोभई प्रिय जिमि धाम। कत विद सृज नारी जगमाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। जयही के जयी पर सत्य सनेहू, तो तिन्हें मिले न कछ संदेहू। भक्त ज्ञान ही नहीं कछ वेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। इम्पोर्टेंट है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पद लोग, चलई सदा पावई सुख नहीं, भय शोक न रोग। विदु ने नारी हृदय गति जानी, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगु। वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रुति सम्मत हरि भगत पंथ संजतु, वृत्ति विवेक बाधई शूद्र दिजन सन हम, तुमते कछु घाटी।
जाने ब्रह्मा सो विप्रवर आँखी दिखाओ डाटी, जेने मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सवधम निराति श्रुति रीति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केशव दास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मनमति, तेई कुल केशव दास। केशव केसनी अस्करी, बैरही जस न कराई, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाई। इंपोर्टेंट है दोनों पंक्तियां। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जद्भी सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवर, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित। देख मुख भावे अनदेखे कमल चंद, तो ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। केशव केशव राय, मनो कमलासन के सिर ऊपर सोए। इंपोर्टेंट है। बासर की सम्मति उलूक जो न चितवत, मातु कहाँ निरपतात, गए सुर लोकई क्यों सुत लोक किए। राम को काम कहाँ रिपु जीतई, कौन कबे रिपु जीतिया कहाँ। अरुण गात अति प्रात पदमनी, प्राण नाथ भय, मानव केशव दास, कोक नंद कोक प्रेम में। सेनापति की प्रमुख पंक्तियां। दुरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतिया। सेनापति उन्हीं ने जलद सावन के, चारे दिशान घुमरत भरे तोय के। विरस को तरनी तेज सहसो करनी तपे, ज्वालनी के जाल विकराल बरसत। सेनापति की सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताएं। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है श्री भट्ट, और श्री भट्ट की महत्वपूर्ण पंक्तियां। भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदनी वृष भानु, नंदनी श्याम बरन नंद। रस की रेली बेली अति बाड़ी, दंपति की हित बाबरी ब्रहनी, रहो सदा मेरे चित्चाड़ी। श्याम श्याम कुंज तर ठाने, जतन कियो कछु में ना। आनंद कंद श्रीनंद सुमन, श्री वृष भानु सुता भजन। सूरदास से संबंधित पंक्तियां हैं और बल्लम संप्रदाय से संबंधित हैं। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पड़वी बाजते निशान। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलन रेणु, तन मंडित मुख दधी लेप लिए। इंपोर्टेंट है। सिखवत चलत जसोदा मैया, अब राय कर पानी गावती, डगमगाए धरे पैया। पाहुनी करी दे तनक महो, आरी करे मनमोहन, मेरो आंचल आनी गहो। छठी पंक्ति है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितिक बार माही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। जब यशोदा मैया कान्हा जी को बहला फुसलाकर बार बार दूध पिलाती है किस बहाने से कि आप दूध पी लो तो आपकी चोटी बढ़ जाएगी। तो उस बेवज में कान्हा कह रहे हैं कि मैया कितनी बार मुझे दूध पिया दे, मेरी चोटी तो अभी भी वैसी की वैसी है, ये नहीं बढ़ी है। खेलत में को काको गोसैया, आठवें धेनु दुअत अति ही रति बाड़ी, एक धार धोनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगन चपलाई, नहीं पटकर एक सैन। मेरे नैन बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार। इंपोर्टेंट है। मुरली तऊ गोपाल भवती, मधुबन तुम कत रहत हरे, कूदो तुम अपने जतन करो, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए, सोहे दे बूझती सांच ने हासी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी की बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। श्री कृष्ण जी कान्हा जी से राधा जी से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा। मानो माई घन घन अंतरदामनी, सत्रह प्रभु में सब पति तन को टीको,
रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम कित धावे। सब विधि अगम विचारे ताते सुर सगुन पद गावे। जसोदा हरि पालना जुलावे हलरावे दुलरावे मल्हावे जो ही सोई कछु गावे। इंपॉर्टेंट है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए। वेरी इंपॉर्टेंट। फटी ने गई ब्रज की छाती कतिये सूल। इंपॉर्टेंट। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। इंपॉर्टेंट। लरी काय को प्रेम कहो अली कैसे करी छूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। हरी है कि राजनीति पढ़ियाए समझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। इंपॉर्टेंट है। सुर मिलो मन जाई जाई सो ताको का करे करजी। संदेशो देव की सो कहियो। 27वीं पंक्ति है। जह जह रहो राज करो तह तह लेई कोटि सिर भार। यह असीम हम देती सूर पुनः खसे नहीं बार। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। लोचन जल कागद मसी मिली के हवे गई श्याम श्याम की पाती। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इंपोर्टेंट है। प्रभु जी मेरे अवगुण चिंत न धरो चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें रूपक अलंकार है। काय को गोपीनाथ कावत मधुकर तुम रस लंपट लो। वेरी इंपोर्टेंट। बिनु गोपाल बैरिन बही गुंज। इंपोर्टेंट। अति मलिन व्रस भानु कुमारी। इंपोर्टेंट। पिया बिनु संपनी कारी रति निज दिन बरसत नैन हमारे। हमसो कहत कौन की बातें आयो घोष बड़ो व्यापारी। उर्मे माखन चोट गड़े अब कैसे निकसत नहीं ऊदो तीर्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। काय को सेकत मारो सूदो आए जोग सिखावन पांडे। हम तो काना केली की भूखी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इंपॉर्टेंट है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत तरत न टारे। इंपॉर्टेंट है। परमानंद दास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी तादिन ते मेरे इन नैने नेकई नींद। परमानंद दास की है। कहो करो बैकुंठी जाई जह नहीं नंद जहां न जसोदा नहीं जह गोपी गवाल ने गाई। वेरी इंपॉर्टेंट है। राधे जू हीरा वली टूटी उरज कमल दल माल मरगजी वाम कपोल अल कलट छूटी। कृष्ण दास की पंक्तियां हैं। मोमन मन गिरधर छवि पर अटकियो ललित त्रिभंगी अगन पर चली गयो ताई टटकियो। कंचन मणि मरकत रस ओसी नंद सुमन के संगम सुख अधिक विराजती गोपी। नंदास की पंक्तियां। ताई छिन उड़राज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। नव मरकत मणि श्याम कनक मणि राम ब्रजबाला वृंदावन को रिजो मनो परई पही राई माला। वेरी इंपॉर्टेंट। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गदाधर भट्ट। सखी और श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूर्ति मूरत सूरत माही पंगी। झूलती नगरी नागर लाल मनमद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल। जयती श्री राधिके सकल सुख साधिके तरु मणि नित्य नवतन किशोरी। राधा बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। हित हरिवंश राय भट्ट। रहो कऊ काऊ माने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छाए। ब्रज नव तरुणी कंदम मुकुट मणि श्यामा अजु बनी। नक्सिक लोक अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। विपनीत घन कुंज रति केली भुज केली रुचि श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। सबसो निहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा बल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिव्यास से संबंधित पंक्तियां। यह जो एक मन बहुत ठोर करी कई कौन सचु पायो। जह तह विपत्ति जार जुलती जो प्रकट पिंगला गायो। दूसरी पंक्ति है। हुतो रस रसिकन को आधार बिन हरिवंशई सरस रीति को कापे चलिए आहार। आज कछु कुंजन में वर्षा सी बादल दल में देखी सखीरी चमकती है चपला सी। सुधर राधिका परवीन बीना
वर्रास रचियो श्याम संग वर सुढंग तरनी तनिया तीर तीर। पांचवी पंक्ति है, प्रेम अनंत या जगत में जाने बिरला कोय, व्यास सतन को क्यों परिसह पचिए हरियो जग रोय। संप्रदाय निरपेक्ष की पंक्तियां हैं, मीराबाई की हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। दूसरी पंक्ति है, मन रे परसी हरि के चरण, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सी पर मुकुट मेरो पति सोए, जोगी मत जा जोगी मत जाई पाई परु चेरी तेरी होए। प्रेम भक्ति को पेड़ा ही न्यारो हमको गेला बता जा, पग बांध घुंघरिया नाची री। रसखान की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मानुस हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के गवारण, या लकुटी या कमरिया पर राज तिनुपुर को तजी डारो, ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुराणन गानन वेदरिया सुनी चौगुने चायन, मोर पंखा सिर ऊपर राखिए गुंजकी माल गले पहराओगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन गालन संग फिरोंगी, शेष महेश गणेश सुरेश ही जाही निरंतर गावे, ताही अहीर की छोरियां छचिया भार छाछ पे नाच नचावे। धुरी भरे अति शोभित श्याम ज्यू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पंग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी, होती जू पे कुबरी हया सखी भरी लातन मौका बकोटती केती, लेती निकाल हिए की सबके नक छेदी के कोड़ी पिराए के देती, कारे उपाय बास डोरिया कटाए नाही उपजेगो बास डोरिया कटाए, रस खानी कबो इन आखी सो ब्रज के बन पाक तड़ाग निहारो, कोटिक होकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो, जही बिनु जाने कछी नहीं जानियो जात विशेष, सोई प्रेम जही जान के रही जात कछु से। तो ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी कवियों से संबंधित, आदिकाल और भक्तिकाल। इसका दूसरा भाग कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।